NCPEDP Javed Abidi Fellowship on Disability Detailed Program Information. NCPEDP जावेद अबीदी फेलोशिप का शुरुआत 2021 में हुआ था, जिसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ विद डिसेबिलिटीज के लीडरशिप कैपेसिटीज को डेवलप करना था। ये एक ऐसा पायनियरिंग प्रोजेक्ट है जो विकलांग युवाओं को प्लानिंग, मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसे एसेंशियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, जो उनके करियर को एज देता है। ये प्रोग्राम फेलोज को मेंटर्स और एनसीपीईडीपी एग्जीक्यूटिव्स के गाइडेंस के अंडर डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। इस प्रोसेस में फेलोज टेक्निकल स्किल्स जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजीज, रिपोर्ट राइटिंग और पॉलिसी एनालिसिस सीखते हैं, जो इंक्लूजन और चेंज के लिए उनका काम आसान बनाता है। इस प्रोग्राम में कई स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, जो प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इन भागीदारी की भूमिका। एनसीपीईडीपी प्रोग्राम का एंड टू एंड मैनेजमेंट और फेलोज का सिलेक्शन और इंडक्शन देखता है। फेलोज का काम है एडवोकेसी और कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करना। मेंटर्स फेलोज के इंटरवेंशन प्लान्स को रिफाइन करने में मदद करते हैं। जो ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस और डिसेबिलिटी नेटवर्क्स हैं, वो फेलोज के काम को फैसिलिटेट करना और ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के लिए सहायता करना उनका काम है। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रोग्राम के टाइमलाइन पर, यानी कि कार्यक्रम की समय रेखा। क्वार्टर 1 और 2 में फेलोज का सिलेक्शन और उनका इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और एडवोकेसी स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स, इंटरवेंशन का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान डेवलप करना। क्वार्टर 3 और 4 में कम्युनिटी एंगेजमेंट और डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज, डेटा एनालिसिस और थीमेटिक रिपोर्ट्स का ड्राफ्टिंग का कार्य इन्वॉल्व होगा। क्वार्टर 5 और 6 में एडवोकेसी कैंपेन्स और आउटरीच प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, फाइनल रिपोर्ट्स और पॉलिसी रिकमेंडेशंस सबमिट करना। प्रोग्राम के दौरान फेलोज और स्टेक होल्डर्स के काम का आउटकम क्लियरली डिफाइन किया गया है। एनसीपीईडीपी जावेद अबीदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी 2.0 के एप्लीकेशन फॉर्म बाहर आ चुके हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 14 फरवरी 2025 है। आपकी क्वेरीज के लिए लिखें ncped.fellowship@gmail.com पर। आइए अब एक नजर डालते हैं फॉर्म भरने के जनरल इंस्ट्रक्शंस पे कि आप किस तरह से फॉर्म को भरेंगे। प्रोग्राम को समझने के लिए वेबसाइट पर जाएं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले गाइड टू फिल द फॉर्म एंड प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पढ़ें। फॉर्म सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में भरना अलाउड है। फॉर्म भरते समय गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन का प्रयोग करें। एनसीपीईडीपी जावेद अबीदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का गाइड। पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन।
जिसमें सबसे पहले एप्लीकेंट को अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। दूसरा, कैंडिडेट की फंक्शनल ईमेल आईडी मेंशन करना जरूरी है। थर्ड, टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करें। एनसीपीईडीपी आपको ISL इंटरप्रेटर प्रोवाइड करेगा। चौथा, कम्युनिकेशन इंश्योर करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करें। पांचवा, अगले प्रश्न में अपने परमानेंट रेजिडेंस का स्टेट मेंशन करें। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट बताएं और फिर 7वें नंबर में अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करें। 8वां, कृपया डिसेबिलिटी की ब्रॉड कैटेगरी मेंशन करें। अगले प्रश्न में अपनी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का जिक्र करें। 10वां, अपनी डिसेबिलिटी परसेंटेज को मेडिकल रिकॉर्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अनुसार न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखें। 11वें प्रश्न में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी गूगल फॉर्म के माध्यम से अपलोड करें जब भी आप अप्लाई करें। अगले प्रश्न में मेंशन करें कि क्या आप किसी असिस्टिव डिवाइस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या केयर गिवर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। अगले प्रश्न में अपनी एज न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखें। फिर अपना करंट मैरिटल स्टेटस इंडिकेट करें। फिर अपने जेंडर को मेंशन करें। जो व्यक्ति मेंशन नहीं करना चाहता या डिस्क्रीट रहना चाहता है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा भाग आता है अगले प्रश्न में आप अपने जेंडर को मेंशन करें। दूसरा चरण है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। अगले प्रश्न में अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करें। 19वें नंबर पे अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल दें। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश ऑनर्स, कंप्लीशन ईयर 2020। शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें, जैसे बीए के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश ऑनर्स के लिए इंग्लिश ऑनर्स ही लिखें। अगले प्रश्न में अगर आप किसी ऑनगोइंग कोर्स में एनरोल्ड हैं तो उसका डिटेल दें। उदाहरण के लिए कोर्स मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेस, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2022, टाइम रिमेनिंग फॉर कंप्लीशन 1 ईयर। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल नहीं हैं तो इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दें। अगले प्रश्न में पिछले 1 साल के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को सही तरीके से सिलेक्ट करें। अगर आप एम्प्लॉयड या पार्ट टाइम एम्प्लॉयड थे तो अगले प्रश्न में अपने काम का ब्रीफ दें। उदाहरण के लिए कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, डेजिग्नेशन होगा एरिया सेल्स मैनेजर, ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं 2020 से प्रेजेंट, रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ सप्लाई कोऑर्डिनेशन
और अचीवमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं सेल्स चैनल्स बढ़ाकर 20% सेल्स इंक्रीज किया। अगले प्रश्न में हाउस होल्ड इनकम ब्रैकेट सिलेक्ट करें। तीसरा चरण है फेलोशिप रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आप शुरुआत करते हैं अपने स्टेट के नाम से। उससे अगले प्रश्न में ब्लॉक मेंशन करें जहां आप फेलोशिप के दौरान काम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप झारखंड में काम करना चाहते हैं तो स्टेट सिलेक्ट करें और ब्लॉक का डिटेल डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक मैनुअल में चेक करके उसका नाम लिखें। अगले प्रश्न में म्युनिसिपल वार्ड या पंचायत का नाम स्पेसिफाई करें। अगर ये म्युनिसिपल वार्ड है तो म्युनिसिपल वार्ड का नाम लिखें। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम लिखें। अगले प्रश्न में आप अपना करंट एड्रेस मेंशन करें। फिर ये बताएं कि क्या आप किसी सेल्फ एडवोकेसी या कम्युनिटी लेवल एडवोकेसी का हिस्सा रहे हैं। यदि हां, तो उसे यस सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के लिए केस फाइल किया है तो यह सेल्फ एडवोकेसी के अंडर आता है। उससे अगले प्रश्न में उस एडवोकेसी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें 100 शब्दों में। उससे अगले प्रश्न में एडवोकेसी का एविडेंस अपलोड करें, जो फोटोज, मीडिया स्नैपशॉट्स या अन्य मटेरियल के रूप में हो सकता है। ये सारी चीजें एक गूगल ड्राइव फोल्डर में रखें और लिंक प्रोवाइड करें। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को सेल्फ एडवोकेसी नहीं माना जाएगा जब तक प्रॉपर गवर्नेंस चैनल का यूज नहीं किया गया हो। उससे अगले प्रश्न में, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग या रिसर्च का प्रायर एक्सपीरियंस है तो आप यस सिलेक्ट करें और अपने काम के 2 सैंपल्स का लिंक प्रोवाइड करें उससे अगले प्रश्न में। अगर नहीं है तो एक ऐसे लिखें और अपलोड करें। आगे बढ़ते हुए फेलोशिप के लिए अपना प्रिफर्ड थीमेटिक एरिया सिलेक्ट करें। उदाहरण के तौर पर एजुकेशन, हेल्थ या एक्सेसिबिलिटी। उसके आगे बढ़ते हुए स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरवेंशन को सीनियर्स, प्रोफेशनल या डिसेबिलिटी एडवोकेट के साथ डिस्कस करके केयरफुली चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। आगे बढ़ते हुए, यदि आपका थीमेटिक एरिया या स्पेसिफिक इंटरवेंशन पिछले 2 क्वेश्चंस में कवर नहीं हुआ है तो कृपया करके यहां मेंशन करें। अगले प्रश्न में फेलोशिप ज्वाइन करने की अपनी मोटिवेशन को व्यक्त करें, सिर्फ 100 शब्दों में। उससे अगले प्रश्न में अपना इंटरवेंशन प्लान 350 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें और डॉकएक्स या पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में अपलोड करें। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो एक 10 मिनट का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करें जिसमें साइन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड हो। उससे अगले प्रश्न में अपना इंटरवेंशन प्लान
350 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें और उसे डॉकएक्स या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। अगर डिफिकल्ट लगे तो 10 मिनट की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें साइन लैंग्वेज इंक्लूडेड हो। आपको जरूरी तौर पर उस रीजन में जहां आप इंटरवीन करना चाहते हैं किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या सीएसआर बॉडी या फिर फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव के एग्जीक्यूटिव की मदद लेनी होगी या उस एरिया में एक्टिव किसी कम्युनिटी मेंबर, सोशल वर्कर या एक्टिविस्ट से अपना प्लान पर फीडबैक लेना अनिवार्य रहेगा। उससे अगले प्रश्न में आप उसी कम्युनिटी मेंबर या सोशल वर्कर या एक्टिविस्ट जिसने आपके प्लान पे फीडबैक दिया है उनका डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उनका नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए और सबमिट करने से पहले आप डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें और डिक्लेरेशन पे साइन करें। आखिर में फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार टिक मार्क लगाएं। जैसे कि आप ये घोषणा करते हैं कि आपके द्वारा एप्लीकेशन में दी गई जानकारी आपकी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच, संपूर्ण और सही है और कुछ भी छुपाया या बदला नहीं गया है। आप यह प्रमाणित करते हैं कि आपके द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स सच और सही हैं। आप समझते हैं कि 15 महीने में जो डिलीवरेबल्स पूरे करने हैं उनका बैंडविड्थ क्या है और आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपके मार्कशीट्स, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या कोई भी सरकारी सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल हो। कृपया गाइड, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की सैंपल कॉपी को ध्यान से पढ़ें ताकि कोई गलती ना हो और फॉर्म भरने के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें।